दोस्तों नमस्कार। जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज तुलना करेंगे भारत और चाइना का। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, चाइना को आज़ादी मिली 1949 में, 2 साल बाद। और तरक्की के लिहाज से आज भारत की इकॉनमी है 3.91 ट्रिलियन डॉलर्स और चीन की इकॉनमी है 18.74 ट्रिलियन डॉलर्स। सीधे एक राउंड फिगर में बोले तो करीब 4 मिलियन के आसपास ट्रिलियन डॉलर, करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी इंडिया की है और करीब करीब 19 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चीन की है। जो देश हमारे से, इंडिया से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, उसको 2 साल बाद आज़ादी मिली। भारत को एक सेकुलर राष्ट्र घोषित किया गया। चाइना में बुद्धिज्म था, बहुत हल्के तौर पर। वहाँ कम्युनिस्ट शासन आया, जो कम्युनिस्ट किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा कि रिलीजन, धर्म की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्यों चाइना इतना आगे है और इंडिया इतना पीछे है। भारत ने आज़ादी के बाद सेकुलर अपनाया। माननीय श्री नेहरू जी के तत्वावधान में भारत एक सेकुलर राष्ट्र बना और सेकुलर राष्ट्र का उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण ये दिया कि देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों के नाम उन्होंने मुगल शासकों के नाम पर रखे। औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बीरबल रोड भी है, शेर शाह रोड, और क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग, क्या क्या है। तो सेकुलरिज्म में अगर आप विश्वास करते थे तो क्या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्या मुगल शासक ही करते थे? बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के नेता हुए, बहुत बड़े बड़े ऐसे चेहरे हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और एक अपनी प्रमुख भूमिका अदा करी भारत की आज़ादी में। ऐसे ऐसे मुस्लिम पर्सनालिटीज़ हुई हैं, व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने समाज और के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े उनके योगदान रहे हैं। तो क्या उनमें से कोई नाम नेहरू जी को याद नहीं आया कि उनको मुगल शासकों के नाम पर ही दिल्ली में सड़कों के नाम रखने थे, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि हमारा राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र है। उस टाइम पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो हालांकि पाकिस्तान चले गए, लेकिन देश की आज़ादी में उनकी बड़ी भूमिका थी। उनके नाम पर तो दिल्ली में कोई सड़क नहीं रखा गया, तो उनके नाम पर कोई स्मृति नहीं बनाई गई, कोई ऐसा चिन्ह नहीं बनाया गया जिससे देश उनको याद करे। उनको औरंगजेब और यही शाहजहां, यही सब याद थे नेहरू जी को। फिलहाल उस सेकुलरिज्म में नहीं जानना चाहता, लेकिन सेकुलरिज्म, एक ऐसी सेकुलरिज्म व्यवस्था स्थापित की गई कि सबको अपनी धर्म को पालन करने का आज़ादी है। धर्म को पालन करने की आज़ादी ऐसी मिली कि लोग सिर्फ धर्म का ही पालन करते रहे और कोई काम नहीं किया। भारत में मंदिर बने और मुसलमानों ने 4 लाख मस्जिदें बना डाली। आज जाकर के उनसे पूछिए कि 4 लाख मस्जिदें बनाई, स्कूल कितने बनाए, तो कहेंगे कि हमारे मदरसे चल रहे हैं। मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है सबको पता है। बाकी लोगों ने मंदिर बनाए, मंदिर में समाज का कितना कल्याण हो रहा है सबको पता है। मंदिर से क्या हासिल हो रहा है सबको मालूम है। चाइना में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। चाइना जो सरकार होती है वो कम्युनिस्ट है, वो कोई भी धर्म का न तो पालन करते हैं और न ही सरकार की कोई भूमिका होती है धार्मिक कार्यक्रमों में। न ही सरकार, मतलब साफ है कि आप घर के अंदर अपने धर्म का पालन कीजिए। सरकार कहीं से भी चाइना में धर्म के मामलों में कहीं भी शामिल नहीं होती, कहीं भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारत में क्या है, सरकार खुलेआम धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ही नहीं लेती, बढ़ावा देती है। खासतौर से जब से 2014 के बाद से इनकी सरकार आई है, मोदी जी हैं तो दीपावली बना 1.25 लाख, लाखों 10 लाख कितने दिए जलाए जा रहे हैं, लाखों लीटर का सरसों का तेल बहाया जा रहा है दीपावली के नाम पर। कोई नहीं पूछ रहा कि बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार पूरा सहयोग कर रही है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम लोग स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, कांवड़ यात्रा में जाना ज़्यादा जरूरी है।
स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कहीं भी कि कांवड़ यात्रा के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं बच्चों के। दुनिया के तमाम हिस्सों में तमाम बाधाओं को दूर करके स्कूल खोले जाते हैं, दूसरे कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों के स्कूल बंद नहीं होते। भारत में धार्मिक यात्राओं में धार्मिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा सके इसलिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। यही हालत है भारत की तरक्की का। यहाँ कुंभ स्नान जैसे कार्यक्रमों पर सरकार की पूरी भागीदारी होती है, हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है कि लोग कुंभ में स्नान कर लें। वैज्ञानिक दृष्टि से संसार में कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि नदी के गंदे पानी में नहाने से क्या कल्याण होता है और किस तरह से लोगों का भला होगा। अगर नदी के गंदे पानी में ही नहाने से लोगों का कल्याण होता है, लोगों का भला होता है, तो सारे लेबोरेटरी, सारे रिसर्च सेंटर बंद कर दिए जाने चाहिए। जो भी सरकारी काम हो रहे हैं वो बंद कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि नदी में जब पानी के गंदे पानी में फीकल बैक्टीरिया भी लोगों ने कहा कि वहाँ आ चुके थे, उसमें नहाने से ही अगर सब कुछ हो जाएगा तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो खैर चाहते यही हैं कि बच्चे स्कूल ना जाएं। बच्चे अगर स्कूल ही जाने लगेंगे तो धार्मिक कार्यक्रमों में कौन भाग लेगा। उधर अल्पसंख्यक आज़ादी के नाम पर माइनॉरिटीज़ को भी स्कूल खोलने की आज़ादी मिल गई। आर्टिकल 330 के अंतर्गत उनको ये आज़ादी दी गई है कि अपने स्कूल खोलें। धार्मिक लोग क्या स्कूल चलाएंगे? उन्होंने स्कूल तो कम चलाया, 4 लाख मस्जिदें बना डाली। मस्जिदों में क्या हो रहा है, मस्जिदों से समाज का कितना कल्याण होगा सबको मालूम है। समाज का विकास तो स्कूल और कॉलेज से होगा ना। बच्चे जब प्रॉपर स्कूल में जाएंगे और प्रॉपर शिक्षा लेंगे, वैज्ञानिक शिक्षा लेंगे, तब समाज की तरक्की होगी। तो बात हो रही थी चीन की। अब चीन की करीब 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। वो वहाँ पर लार्जली करीब 80% लोग तो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते। अब उसका देखिए क्यों ऐसा हो पाया। इसलिए ऐसा हो पाया कि चीन में कम्युनिस्टों का शासन था, जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कभी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सार्वजनिक रूप से वहाँ पर नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ पर सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं, जिस तरह से लाउड स्पीकर बजा करके जोर जोर से शोर मचा करके धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, चीन ऐसा कुछ नहीं करता। न किसी की हिम्मत है। कड़ी सजा है वहाँ, सीधे गोली ही मारते हैं पीछे, सर के पीछे मौत की सजा होती है। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। ये नहीं कि लोग नहा रहे हैं, ट्रेन से ट्रेन भर के जा रहे हैं नहाने के लिए। अरे क्या है भाई, वहाँ सरकार कुछ नहीं करती, हजारों करोड़ रुपए नहान पे खर्चा कर रही है। अभी कुछ पहले ही कुछ पूजा हुआ था। बताइए, ये भी एक विडंबना है कि एक देवी पूरे विश्व में सिर्फ बिहार की हैं, उनको क्या कहते हैं कि, और वो पूरे हिंदुस्तान के लिए देवी जी नहीं है, उनकी मान्यता सिर्फ बिहार में है। अब ऐसा तो कहीं से भी तर्क नहीं आया कि एक जोग्राफिकल एरिया है बिहार, एक क्षेत्र है, उसके लिए कोई अलग से देवी है। कौन सा तर्क है भाई, समझ में नहीं आता। फिलहाल धार्मिक आयोजनों में जब हम सेकुलर हैं, सेकुलर का मीनिंग ये हुआ कि धार्मिक आयोजनों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो चीज़ें वैज्ञानिक तौर पर अगर उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो चीज़ें तर्क की कसौटी पर अगर खरे नहीं उतरते हैं, जिन चीज़ों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ें सिर्फ अंधविश्वास हैं। और अंधविश्वास के आधार पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं है। जिस चीज के बारे में हमें ठीक से पता तक नहीं है, खाली बताया गया है और हमने विश्वास कर लिया। आस्था के नाम पर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। आस्था क्या है? अरे आस्था तो ये है कि जो हम देखते सुनते आए हैं उसी को मान लिया, बिना दिमाग लगाए कि ऐसा क्यों होता है। एक आदमी ने ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे करो तुम्हारा कल्याण होगा, हमने मान लिया ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज देखिए गोविंदा की जो फिल्म एक्टर है, उनकी वाइफ ने कुछ कहा, वो वायरल हो रहा है। हालांकि गोविंदा ने उस पर माफी मांगी है।
तो सेकुलर राष्ट्र के नाम पर इतनी ज़्यादा आज़ादी दी गई, इतनी ज़्यादा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई कि लोगों ने सिर्फ उसको दुरुपयोग किया और शिक्षा से हटते गए। चाहे जो भी हो, हम सभी को बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। अगर एक तरफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हुए तो पढ़ाई करके ही हुए ना, कहीं धार्मिक स्थलों में जा करके तो नहीं हुए, या खाली उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम ही किए हों उसके नाते वो इतने बड़े महान वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति रहे। तो निश्चित रूप से उन्होंने पढ़ाई की थी और विज्ञान की पढ़ाई की थी। मिसाइल के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं मिसाइल, इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम के। तो क्या धार्मिक कार्यक्रमों से माने जाते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की थी, और पढ़ाई भी की, और ज्ञान के प्रसार में ही उनका अंतिम उनकी रुचि थी। वो पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, उनका सबसे पसंदीदा कार्य था बच्चों को पढ़ाना। और वो ऐसा देखिए वो हुआ कि संजोग कि वो लेक्चर देते टाइम ही गिरे और ख़त्म हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उस टाइम पर भी, मरने के समय भी वो आदमी वो लेक्चर दे रहे थे उस टाइम पर, और गिर के ख़त्म हो गए। मतलब अपने कर्तव्य को करते करते वो गए। तो विज्ञान के इस महान जादूगर को, विज्ञान पढ़ने से विज्ञान आया, कहीं धार्मिक अनुष्ठान से विज्ञान नहीं आया। चीन में लोग धार्मिक कार्यक्रमों में बिल्कुल भाग नहीं लेते। सार्वजनिक स्थल पर, सड़कों पर या सार्वजनिक रूप से कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते। और चूंकि कम्युनिस्टों का एक लंबा शासन होने का एक बेनिफिट उनको ये मिला कि आदमी, इंसान के जीवन से धर्म में, धर्म की भूमिका धीरे धीरे करीब करीब खत्म हो गई। सरकार ने धर्म को बढ़ावा दिया नहीं, और सरकार ने ये भी किया, अंधविश्वास और जहालत को बर्दाश्त नहीं किया। फालतू बात उन्होंने बर्दाश्त नहीं करी। अगर ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे भावनाएं कहीं, चाहे जो भी हो। यहाँ तो भावनाएं आहत न हो, यहाँ ये देखा जाता है, चाहे उसके भावनाओं के नाम पर कुछ भी काम होता रहे। भावनाओं के नाम पर युवाओं को भड़का दिया जाता है धर्म के नाम पर, कि धर्म की भावनाएं आहत हो गई। अरे धर्म से रोटी मिल रही है। आज मैं गारंटी मैं लोगों को चुनौती देता हूं कि तुम अपने जो उसको भी तुम मानते हो, आज मांग के देखो क्या मिलता है तुमको, कह दो ला के रखो। कोरोना आ गया, कोरोना की वैक्सीन बनी, दवाई हुई, धीरे धीरे लोग ठीक हुए, कहाँ गए थे सब लोग? सबका धर्म निकल गया। वहाँ किसी का धर्म दिखाई नहीं दे रहा था कि हाँ कह दे भाई हमारे धर्म वाले आ जाए, उनको कोरोना से कुछ नहीं होगा। सब मर रहे थे, कोई धर्म वरम कोई नहीं था, सब मर रहे थे एक तरफ से। यहीं पे अकल खुल जानी चाहिए कि धर्म वगैरह क्या है, बेकार की बातें हैं। इंसान को उलझाने के लिए, लड़वाने के लिए, मरवाने के लिए है। इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। धर्म ने सिर्फ नफरत पैदा की है और मौत दी है, खून बहाया है। धर्म के नाम पर खून ही बहा है और मासूम लोगों की जानें गई हैं। धर्म ने जहालत दिया है, धर्म ने अंधविश्वास पैदा दिया है, धर्म ने लोगों की तरक्की रोकी है, लोगों को जाहिल बनाया है। वहीं चाइना में देखिए, चाइना वैज्ञानिक दृष्टि से काम कर रहा है। 80% लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं। दे डोंट फॉलो रिलीजन एट ऑल। 80% चाइनीज, और कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते। साइंस पर काम करते हैं, विज्ञान में विश्वास करते हैं। आज वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। सोचिए 1949 में 51 साल उधर समझ लीजिए और 25 साल इधर, तो 50-55 76 साल की उम्र है उसकी, रिपब्लिक की, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और 76 साल में वो कंट्री सीधे अमेरिका की आंखों में आंख डाल करके बात कर रहा है। और आज की डेट में वो सेकंड सुपर पावर तो है ही। रसिया के पास जरूर मिलिट्री पावर है, अभी भी उसका मिलिट्री कैपेबिलिटी तो बनी हुई है रसिया की, लेकिन रशियन इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है। देख तो रहे 4 साल हो गया, 3 साल से ऊपर हो रहा है उनको, यूक्रेन जैसी कंट्री से वो युद्ध लड़ रहे हैं और अभी तक जीत नहीं पाए। हाँ ठीक है, नाटो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, बात सही है। तो क्या रसिया को मालूम नहीं था क्या कि नाटो सपोर्ट करेगा जब युद्ध में जा रहे हैं यूक्रेन के साथ? आज क्या हालत हो गई, 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। रसिया तो रसिया छोड़ो, उनके साथ इंडिया भी का भी नुकसान हो रहा है। टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने कि आप रसियन ऑयल खरीद रहे हो।
अदानी को लाभ पहुंचाने के चक्कर में यहाँ भी नुकसान हो रहा है लोगों को, कितना बेरोजगारी बढ़ी है और कई सारे यूनिट्स बंद हो गई हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो गया है। तो रिलीजन की भूमिका पर हमारा आज डिबेट था कि चाइना जितना कम रिलीजियस है, इसी नाते उसकी तरक्की कहाँ पर कहाँ है, और सार्वजनिक रूप से किसी भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं है चाइना में। इंडिया में क्या है, दोनों हिंदू मुसलमान सभी को बोल रहे हैं, धार्मिक आयोजन कहाँ होते हैं, सड़क पर होते हैं। पूरा पब्लिक व्यूम होगा, सरकार को वहां अरेंजमेंट करना पड़ता है। सरकार खुद बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार में एक तबका ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि लोग पढ़े लिखें। सच्चाई है, ये ट्रुथ है। एक तबका जिसने हमेशा अपने आप को सर्वोपरि माना है, ये माना है कि सारे जो सत्ता के केंद्र हैं वो उसके हाथ में है, उस पर बैठने का उसी को अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी और को अधिकार नहीं है। तो शिक्षा तो आपको एम्पावर करती है, अधिकार देती है, अधिकार का एहसास कराती है। तो वो उस जड़ों को ही काटना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों। दिल्ली के स्कूल अच्छे किए जा रहे थे, उसको खत्म कर दिया, फिर आगे पुरानी जगह पे सब बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो समाज का एक तबका ऐसा है कि जो नहीं चाहता कि आम लोग शिक्षित हों, आम लोग तरक्की करें, आम लोगों का सशक्तिकरण हो। मेन बात यह है कि नहीं चाहते कि आम लोगों में पावर बढ़े, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो। और यही वजह है कि आज इंडिया 4 ट्रिलियन, इतनी बड़ी इकॉनमी, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भी 4 ट्रिलियन से भी कम इकॉनमी है। और चीन की इकॉनमी कम से कम 19, सोचिए आप, करीब करीब 19 ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनमी है। चीन कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ हैं, आप सोचिए। 5 गुना से भी ज्यादा, 6 गुना मान लो, मोटा मोटा 3 जगह 18, 6 टाइम्स करीब करीब, मोटे तौर पर इंडिया का 6 गुना ज्यादा चाइनीज इकोनॉमी है। चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे कितनी है, 6 गुना ज्यादा है। आप सोचिए, इन्होंने रफाल खरीदा था पाकिस्तान, वहां फ्रांस से, पाकिस्तान से लड़ाई लड़े, चाइना ने अपना जहाज रफाल के टक्कर का भेजा, भट भट इनके रफाल गिरा दिए। मान नहीं रहे उसको, मानेंगे क्यों, गुपचुप से मान भी रहे हैं। तो आप सोचिए कि रिलीजन की, हमारा कुल मिला के मकसद ये है कि आदमी, इंसान के जीवन में रिलीजन से तरक्की नहीं आएगा। इंसान के जीवन में तरक्की आएगा, किसी भी देश और समाज की तरक्की होती है वहाँ के वैज्ञानिक सोच से, विज्ञान की बढ़ोतरी से, वैज्ञानिक शिक्षा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक विचारों से, विज्ञान को बढ़ावा देने से, शिक्षा को बढ़ावा देने से। और जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, सबने शिक्षा को बहुत ही प्रश्रय दिया, शिक्षा को प्राथमिकता पर रखा, रिलीजन को लास्ट में रखा और शिक्षा को पहले रखा। भारत जैसे देश में रिलीजन, धर्म पहले है, शिक्षा बाद में है। चाहे कोई भी हो, आप अगर उठा के देख लीजिए कि चाहे इस्लामिक है, सेकुलर के नाम पर मस्जिदों पे मस्जिद ही बनाते रहे, ये मंदिर बनाते रहे। 4 लाख मस्जिदें भारत में हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर रिलीजन, धर्म को आगे रखा जाएगा तो समाज तरक्की नहीं करेगा, ये सच्चाई है। धर्म को आगे रखा जाएगा, देश तरक्की नहीं करेगा। न समाज तरीके, समाज से ही देश है। और जिन देशों ने धर्म को पीछे रखा, विज्ञान को आगे रखा, उन देशों ने तरक्की की। तो भारत की बुरी हालत के लिए भारत के ये धर्म पालन जिम्मेदार है, धार्मिक व्यवस्था जिम्मेदार है, धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा जिम्मेदार है, अंधविश्वास जिम्मेदार है, जहालत जिम्मेदार है। जब तक लोग ये धार्मिक जहालत से बाहर नहीं आएंगे, अंधश्रद्धा से बाहर नहीं आएंगे, अंधविश्वास से बाहर नहीं आएंगे, आस्था नाम की मूर्खतापूर्ण चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये एक सच्चाई है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।